अगर उनको सेफ्टी या रेजर गीला नजर आ जाता है तो फिर शोहर की खैर नहीं होती कि शोहर इनसे इजाजत लेकर अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई या शेव करता है। ऐसी बीवियां बहुत बाअसर होती हैं। ये शोहर से उसका सब कुछ छीन लेती हैं कि जैसे उसका शोहर बाहर मुंह मार रहा है ऐसे ही हम बाहर मुंह मारेंगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम इसबा। हम बात करेंगे शोहरों से बदला लेने वाली बीवियों की। कुछ बीवियां अपने शोहरों का अफेयर पकड़े जाने पर रो धोकर चुप कर जाती हैं क्योंकि उनका खावंद उन पे बहुत डोमिनेंट होता है, उनको दबा कर रखता है। लेकिन कुछ शोहरों को खुद पे मुसल्लत नहीं होने देती और ऐसी बीवियां शोहरों से खूब बदला लेती। इनमें पहली कैटेगरी आती है ऐसी बीवियों की जो अपने शोहर का अफेयर पकड़ लेती हैं और फिर पूरे खानदान में शोहर को खूब पीटती हैं, पूरे खानदान को बुलाकर अपने खावंद की खूब इज्जत अफजाई करवाती हैं। ये बीवियां पूरे खानदान के सामने अपने खावंद से माफी मंगवाती हैं और इस शर्त पे माफ करती हैं कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत, कोई करतूत नहीं करेगा। बस इसके बाद वो अपने शोहर का जीना मुहाल कर देती हैं। अगर शोहर कोई मोहब्बत वाले गाने, कोई रोमांटिक गाने सुन रहा होता है तो उससे पूछती हैं कि आज इतने रोमांटिक क्यों हुए हो, क्यों इतने रोमांटिक गाने सुन रहे हो, किसको याद कर रहे हो। फिर शोहर दुखी गाने लगा देता है तो उसको फिर भी नहीं जीने देती और कहती है तुम दुखी गाने क्यों सुन रहे हो। अगर शोहर घर में 2 दफा नहाता है तो उससे वजह पूछती हैं कि आज तुम 2 दफा क्यों नहाए हो। जब शोहर नहाकर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो ये अच्छी तरह वॉशरूम चेक करती हैं कि कहीं उनके शोहर ने आज अपनी सफाई तो नहीं की। अगर उनको सेफ्टी या रेजर गीला नजर आ जाता है तो फिर शोहर की खैर नहीं होती। फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि शोहर इनसे इजाजत लेकर अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई या शेव करता है। ये शोहर को अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती बल्कि आए दिन उसको पुराने सूट इस्त्री करके पहनाती हैं। घर आते ही शोहर की शर्ट को गौर से देखती हैं कि कहीं शोहर की शर्ट पे किसी लड़की का मेकअप तो नहीं लगा। ये अपने शोहर को कहती हैं कि हर वक्त अपनी लोकेशन ऑन रखना और ये बीवियां शोहर की लोकेशन फोन पे बार बार चेक करती रहती हैं। ऐसी औरतें हम टीवी पे अपने फेवरेट ड्रामे देखना भी छोड़ देती हैं मगर शोहर की लोकेशन देखना बंद नहीं करती। दूसरी कैटेगरी आती है ऐसी बीवियों की जो शोहर की कोई छोटी सी बात पकड़ी जाने पर शोर नहीं डालती। ये अपने शोहर के अफेयर के आहिस्ता आहिस्ता तमाम सबूत इकट्ठे करती हैं और फिर एक ही दफा अपने शोहर को रंगे हाथों पकड़ती हैं। ऐसी बीवियां बहुत बाअसर होती हैं। ये शोहर से उसका सब कुछ छीन लेती हैं। अपने बाअसर होने की वजह से ये शोहर को कंगला कर देती हैं और उसको सड़क पर ले आती हैं। ये इतनी सख्त दिल और सख्त गिर होती हैं कि ये शोहर को कभी माफ नहीं करती और उससे अलहदगी इख्तियार करके भी उसको नुकसान पहुंचाना नहीं छोड़ती। शोहर कहीं दूसरी शादी करने लगता है तो उसकी टांगे तुड़वा देती हैं और बीवी के बाअसर होने की वजह से शोहर FIR भी दर्ज नहीं करवा सकता। तीसरी कैटेगरी आ जाती है ऐसी बीवियों की जो शोहर का अफेयर सामने आने पर कोई रिएक्ट नहीं करती। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गुज्जी मार मारना। जी हाँ, ये शोहर को गुज्जी मार मारती हैं और सोचती हैं कि जैसे उसका शोहर बाहर मुंह मार रहा है ऐसे ही हम बाहर मुंह मारेंगी। इस तरह ये भी बाहर गैर मर्द फांसना शुरू कर देती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखना शुरू कर देती हैं और सहेलियों से मिलने का बहाना करके घर से बाहर जाती हैं और दूसरे मर्दों के साथ खूब पार्टी और डांस करती हैं और फिर एंड में उनके साथ सेक्स भी एंजॉय कर घर वापस आ जाती हैं। घर आकर ये देखती हैं कि उनका शोहर कैसे मजे से सो रहा है और कितना खुश है कि मैं बाहर अय्याशी कर रहा हूँ, दूसरी लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात के भी मजे लूट रहा हूँ और इस बात का मेरी बीवी को भी नहीं पता और वो सोच रहा है कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी बीवी मुझ पे शक भी नहीं करती। मगर शोहर को क्या बता कि उसकी बीवी भी खूब मजे लूट रही है और अपने शोहर से कैसे गुज्जे बदले ले रही है।